वेलकम टू क्रेजीनेस। अरे क्या बोलते फलान लोग, जब से विज्ञान ने मानव वर्ष के हाथ में दूरध्वनि दी है तब से मानव वर्ष चुटिया गया है। वह इसका सदुपयोग करने के बजाय इस पर अपनी तमस फैला रहा है। दिन प्रतिदिन मानव माया के फटे में अपनी पुष्ट फंसाकर अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा है, लेकिन वास्तविकता में वह ये नहीं जानता कि उसकी पीड़ा का मूल कारण उसका अपना मन है। उसकी इच्छाएं, उसकी आकांक्षाएं उसे ये सब करने में विवश कर रही है। लेकिन जिस क्षण उसने इन सब का अंतर नाप लिया, ईश्वर की प्राप्ति दूर नहीं है। लेकिन तब तक क्या क्या चुतिया पे करता है इंसान, उसके मजे लेते हैं यार। जब से भारत में जियो की प्राप्ति हुई है, अपने भारतीय कुछ कमजोर से हो रहे हैं। अब दिन के 2-2 GB कहाँ खर्च करेंगे, उनका भी ठीक है। लेकिन जब से इनको पता लगा है कि इंटरनेट की दुकान पे सेक्स भी मिलता है, क्या बात कर रहा, हाँ वो भी फ्री डेटिंग एप्स। अब दिस इज नॉट अ टिपिकल डेटिंग ऐप का रोस्ट प्लीज। आई हैव सम स्टैंडर्ड्स। तुमको वही दाल फ्राई और जीरा राइस नहीं खिलाएगा मैं। इधर मिलेंगे तुमको एक्सोटिक डिशेस, तो सबके स्वाद अनुसार मैंने बना के रखा है। प्लीज हेल्प योरसेल्फ। आज हम देखेंगे कि डेटिंग ऐप्स पर लड़कियां किस नस्ल की पाई जाती है, सिंपली बाय रीडिंग देयर बायोस। बिल्कुल, बायो देख के अपन लड़कियों को जज करेंगे, वो भी तगड़ा वाला, बिकॉज दैट इज द सोल पर्पस ऑफ बायो ऑन द डेटिंग एप्स। अच्छा तो आप डेमिसेक्सुअल हो, फिर तो स्वामी ले चलिए मुझे अपने दीवान में। चलो फटफट चालू करते। ओनली इफ यू हैव वॉच्ड शुरू में निपटा रहेगा ऐसी वालियों को। Well, no one said it would be easy. यारो अगर तुम जनरली भी दुनिया में घूमोगे ना, तो फिर भी तुमको ऐसी बावली गांड के लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी पूरी पर्सनैलिटी किसी थर्ड क्लास टीवी शो के अराउंड बनाई है। अगर तुमने वो टीवी शो देख लिया, तुमने अगले की पूरी जिंदगी देख ली भैया। सीजन 3 के 14th एपिसोड के 31 मिनट 42 सेकंड पे जो आदमी खिड़की से कूद के अपनी जान देता है, वो कैरेक्टर मैं ही तो हूं। अभी सीजन 2 चल रहा है मेरी लाइफ का, सो यू नो आई मीन गागा मूड। अरे भदी चूत, कितना खाली होना होता है तेरे ऊपर वाले माले को जो तेरे को रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क नहीं समझे भैताड़ औरत। और कितना लो स्टैंडर्ड रखना पड़ता है किसी को कि तुमने अगर किसी एक पर्टिकुलर टीवी शो को देख लिया तो तुम मेरे जीवन साथी.com, बस ससुराल वाले सीजन फिनाले एक साथ देख ले, मैं धन्य हो जाऊं भगवान। नो वंडर तुम्हारे जैसियों का हिट एंड रन किस फाइल होता है। Message me if you have all the time to invest. पैसा तेरा बाप देगा दहेज में नहीं। अटर मोस्ट अटेंशन। मुझने जा सकता है क्या कि मुंह खोलेगी। Dedication that is mandatory. मैं दे तो रहा तेरे को, और क्या चाहिए। Got no work to do except admire the beauty in me. ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तू एसिड विक्टिम है। एंड इफ यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय गॉड, विष्णु जी मेरे जीवन का अर्थ क्या है, क्यों मुझे इस धरती पर भेजा है। मुझे टिंडर पर एक देवी के प्रति आत्मसमर्पण देना है पार्थ, यही धर्म है। I am busy in making career. I don't have to time right. अरे दीदी क्लाइंट्स ढूंढ रही हो क्या यहाँ पर, कम से कम अपना रेट कार्ड तो लिख देती। प्लीज डोंट कॉल मी डियर, हाउ आर यू डियर। और ऐसी ही लड़के रिलेशनशिप में आने के अगले सेकंड ही Hi baby, what are you doing? गेम खेलने को बोला तो थप्पड़ी मार देना है मैंने, और गेम बजाने को I think I might date someone who will call me 10 times a day and text me separately. बस प्लीज डोंट कॉल मी इफ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, लेकिन अगर सच में इसको कॉल नहीं किया तो बोलेगी अच्छा तुम्हारे लिए तो मैं इम्पोर्टेंट ही नहीं हूं ना, तुम आए ही क्यों मेरे लाइफ में, तुझे मैंने अपना सब कुछ माना था और तू मानू आके कॉल नहीं कर रहा, यही देखना रह गया था। तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा। रुको जरा, ज्यादा गर्म हो रहा, अभी मामले को थोड़ा ठंडा करते हैं। वैसे ठंडे से याद आया, दिस वीडियो स्पॉन्स ने बिका नहीं मैं अब तक। मामले को ठंडा करने के लिए मैं तुम सबको बताना चाहूंगा मेरे टिंडर एक्सपीरियंस का एक किस्सा। 2020 में जब मैं बंबई में पिछड़ी हुई जिंदगी जी रहा था, तो तब का है ये किस्सा। अब जिंदगी पिछड़ी हुई है तो जरूरतें भी पिछड़ी हुई रहेगी ना, तो कर लिया मैंने डाउनलोड टिंडर, और 2-3 दिन खोदने के बाद मेरे को मिला एक जानवर। ज्यादा रूड हो रहा है क्या। देखो यार, एक तो मेरे को समझ में नहीं आता तुम लोग कितना सह पा रहे नहीं सह पा रहे, ऊपर से तुमको एक तो समझ में नहीं आता कि रियल लाइफ और वर्चुअल लाइफ में डिफरेंस क्या होता है, इसलिए मैं ऑल आउट भी नहीं जा सकता। इसलिए मेरे को समझता नहीं कभी कभी कि इफ यू ऑल आर रेडी फॉर रियल रोस्ट और नॉट। एनीवे, थोड़ा सा प्यार से लेते हैं सिर्फ ये स्टोरी। तो बंबई में मिला मेरे को एक मैच, और लड़की थी डोंबिवली की और मैं था वर्सोवा का। अच्छा, बंबई में ऐसा है कि इंसान की हैसियत वो कहाँ पे रहता है उससे डिसाइड होता है, इससे नहीं कि वो क्या कर सकता है। तुम हाई क्लास सोसाइटी में दीवार पर केला चिपका के आर्ट घोषित कर सकते हो, और लो क्लास सोसाइटी में तुम उसी केले का एक अंगार केक बना के भी दोगे ना
लोग एक नजर नहीं देखेंगे। ऐसा ही कुछ किस्सा है बंबई नगरिया का। अखंड चूतिया लोग भरे बड़े हैं, माँ की चूत। तो बंबई के पर्सपेक्टिव के हिसाब से वर्सोवा को हाई सोसाइटी समझ लो और बोरीवली को एकदम निचली जात। लड़की फुल जोश में कि वही लड़का वर्सोवा में रहता है मतलब, और इतने अच्छे से बात कर रहा मेरे से, मैं इतनी अच्छी भी नहीं दिखती और ये कितना औसम है यार। ये सब चल रहा था उसके दिमाग में। मेरे को कैसे पता, बोली वो अपने मुंह से। और मेरी तरफ से कैसा था कि मतलब ठीक है अब कर लो तारीफ, अरसा हो गया किसी ने बोले हुए ऐसा। फुल मजे ले रहा मैं, क्योंकि मेरे को मालूम है ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला ये सब। वो होता है ना टू गुड टू बी ट्रू वाला सिस्टम, के आगे वाले को लगता है कि यार तुम इतने परफेक्ट कैसे, तुम झूठ बोल रहे हो ना। आज के जमाने में कहाँ ये सब। तो ऐसे मामले में दोनों में से एक का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है कि भाई ये बंदा या बंदी आगे जाके काटेगा अपना, तो कट लो। और वो रिश्ता जो शायद सक्सेसफुल होना होता है वो टूट जाता है। अब इसे इनसिक्योर होना बोल लो, या फिर लैक ऑफ एक्सपोजर बोल लो, या फिर लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो भी है। मेरे केस में हमेशा लड़कियां बिन बोले निकल जाती है। और तो मैं भी फुल मजे ले रहा, फुल रात रात भर बातें चल रही है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन टिंडर पर पहली बार हो रहा है। फुल ताकत से चैट एक्सचेंज हो रही है, तुम्हारा भाई फुल तैयार है उसके हर सेंटेंस का जवाब देने के लिए। और वो जवाब भी ऐसा कि अगले वाले से 4 सवाल पूछने को मजबूर कर दे। ऐसा पूरा अटेंशन जकड़ लिया है मैंने उसका। तो ऐसी ही बात करते करते नंबर एक्सचेंज हुआ, इंस्टा पे फॉलो बैक हुआ और बात चली यू की कॉफी पे चले गया। और दीदी एक झटके में मान गई, मिलने की जगह डिसाइड हुई एकदम। ऐसे उस दिन फुल खुश होके उठा मैं, ऐसे झुरझुरियां छूट रही पूरे बदन में, ऐसे गाने चल रहे बैकग्राउंड में। आज उनसे पहली मुलाकात होगी। तो मिलने की घड़ी नजदीक आ रही थी। अपने पंटर लोग को बताया मैंने कि भाई डेट पे जा रहा मैं, टिंडर पर मैच हुआ एक लड़की के साथ। फोटो वोटो दिखाया, फोटो वो पोटे खुश ना रे बटा, बावले हो गए, बाल नोचे जमीन पर बैठ गया। और बाप गो क्या तूने पोटी कैसे पटा ली, पोटी पाटी नहीं अब तक, लेकिन पोटी कैसे पटा ली। टिंडर पर मैच मिल गया भाई को, डेट पे जा रहे हो। फोटो ने फुल तैयार करके भेजा मेरे को, बाकायदा फुल गाड़ी और ड्राइवर के साथ में। वो बात अलग थी कि गाड़ी कंपनी की थी, लेकिन गए पूरे ठाट में थे भैया। अभी विषय ऐसा है कि दीदी आई थी ऑटो में। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मुंबई का नहीं है, मैं जज नहीं करता लोगों को ऐसे अपीयरेंस है उनके क्या है तो आने जाने के राउट से। लेकिन मुंबई की थी वो प्रॉपर, और उसको पहले मैं नहीं मेरी गाड़ी दिखी। फिर हम अंदर गए रेस्टोरेंट के, और रेस्टोरेंट का साफ फुल एकदम खतरनाक वाला, एकदम एक्सपेंसिव लाइटिंग लगा दी, एकदम झकास वाले, क्या एम्बियंस और कैसा वो ये रहता ना बीच साइड, एकदम ओपन रेस्टोरेंट ऐसा कुछ तो भी। ऐसा इधर किचन वाला एरिया, इधर बैठने का एरिया, और इधर पूरा समंदर। ऐसा वो रेस्टोरेंट नहीं रहता कि जिसको देख के अपन बोलते यार ये यहाँ पे तो साला पानी भी ये लोग 500 का देंगे। बिल्कुल वही रेस्टोरेंट में गया था मैं, और उस समय अपन कर रहे थे जॉब, तो पैसों का कोई विषय नहीं था। अगर तूने उस वक्त उस मेन्यू में से सबसे एक्सपेंसिव चीज भी ऑर्डर की रहती थी ना, अपन तैयार थे भैया, पैसों की चिंता ही नहीं थी ना रे बा, तू कर खर्चे। लेकिन दीदी आई थी डोंबिवली से, उसने देखा रेस्टोरेंट और उसकी आंखें चमक गई। तो बैठे हम थोड़े ऐसे खुर्ची खींची, मतलब हाँ बैठो, मतलब और रहने दो छवनिज्म आ बाबा, ठीक है क्या रहता हो, शिवलरी शिलवरी क्या शर्वरी शिवलरी, तो रिस्पेक्ट देना पुट्टी को। मैंने ऐसे खुर्ची खींची, बोली मैं बैठो, बोले नहीं बस मैं बैठ जाएगी। तो चल रही थी बात, बोला मैं उसको, लग रही तुम बड़ी कमाल हो, जॉब से आई हूं मैं अभी। हर वक्त ही कमाल लगती होगी फिर तुम। ओह ऐसा। तो कैसा रहा आज का दिन, यूजुअल ऑफिस का काम। अच्छा। वैसे तुम टिंडर पर कैसे, तुमको देख के लगता नहीं कि तुमको टिंडर की जरूरत है। आई वांटेड टू एक्सपीरियंस थिंग्स अस ब्रो। सो फर्स्ट डेट काइंडा। ओह मिस्टर प्लेयर, कितने डेट पर जा चुके हो तुम? अपने पूरे कान गरम हो रहे ना, बाप रे, दिल धक 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 धक, इतना धड़कने तेज हो रही भैया। लेकिन चेहरे से अपन फुल काम, एकदम ऐसे कंपोज्ड इमोशन रख के बैठे, ये काइंडा। अच्छा नहीं मतलब अभी क्या चलता है, पूरी एक्टिंग निकाल डाली मैंने उधर। और बाप इस पॉइंट पे लड़की फुल इंप्रेस्ड हो गई है, और मेरे को जो आता है सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने, और ऊपर से वो लैंड भी हो रहा है जो भी मैंने ट्राई किया है भैया। ऐसा लड़की मस्त हंस रही है, ऐसे बालों से खिल रही है, वो क्या है तो ऐसा रहता, ऐसा करती ना वो लड़की, ऐसा रहता भैंचोद, ऐसा करती ना, फुल ऐसा बाले से जैसे गोल घुमा रही हो, उनका आई कांटेक्ट रख रही है, और फिर वो क्या एक क्षण भी उसने मोबाइल है चेक नहीं किया, ऐसे करके कितना बजा है, पूरा अटेंशन मेरे पे। और बाप
धिंगाना। फिर बात चली जिंदगी की कि क्या करते हो तुम और कैसा क्या क्या किया है अब तक, बेसिकली क्या उखाड़ा तुमने जिंदगी में। और तुम सबको तो पता ही है कि मैं ओवर अचीवर गोखले, तो मैंने बता दिया उसको कि मैंने जो जो किया है जिंदगी में, जो जो उखाड़ा है, जिधर जिधर गया वो सब कुछ बोल दिया मैंने उसको। पोटी शौक, उसको कॉम्प्रहेंड ही नहीं हो रहा कि मैंने सब कुछ किया। वो बोली शो ऑफ कर रहा था। शो ऑफ क्या, उसमें फोटो दिखाया मैंने? नहीं 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 नहीं, हाँ शो ऑफ करो। लाइक आई नो इट्स हार्ड टू बी हम्बल व्हेन यू आर द ग्रेटेस्ट, लेकिन शो ऑफ नहीं कर रहा था ना भाई मैं। अरे इसमें मेरी क्या गलती की, जिससे भी वो मिली वो सब फेलियर मैं था निकले। और मैं भी कैसा एकदम ऐसे नॉर्मली बता रहा बरा क्या। अब अपन किसी में इंटरेस्टेड रहते तो अपन बताते नहीं उसको अपनी जिंदगी घड़ी मोड़े कि कैसा रहा, किधर रहा, कितना रहा, कैसे कैसे किया अपन ने, क्या क्या किया जिंदगी में, वो सब बताते ना, ऐसे जेन्युइनली बताते, ऐसे शेयर करते चीजें। उसका दिमाग ही फट गया, वो बोले नहीं नहीं झूठ बोल रहा तू। अभी क्या ही कर सकते, उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं, कभी बड़े लोगों से मुलाकात ही नहीं हुई होगी उसकी, वो हो गई ऑफेंड। और मेरे को कैसे मालूम, बोल के बताया उसने। रे पहली डेट पे इतना शो ऑफ नहीं करते। वही टू गुड टू बी ट्रू वाला विषय। मेरी तरफ से वैसे फुल रिस्पेक्ट वाला बॉन्ड, क्या मैं मजाक में भी इंसल्ट नहीं कर रहा उसको। ओह तो यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई इटसेल्फ, नाइस नाइस, एनी प्राउड मोमेंट ऑफ योर लाइफ? ओह तो यू सेंड अ पिटीशन अगेंस्ट तालिबान, समथिंग लाइक दैट। हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है, क्या है अभी। एनी फ्यूचर एम्बिशंस? नो, काम करना है। अच्छा काम में क्या, जॉब? अच्छा। और उसका रिएक्शन देख के मैंने उसको बताया नहीं कि मेरे को क्या करने का जिंदगी में। मैंने बोला अभी क्या जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। अगर मैं उसको पहला स्टेप भी बता देता था वो चड्डी में हक देती थी। मैं भी प्ले अलॉन्ग किया। अभी मेरे को समझ में आ गया उस पॉइंट पे कि थोड़ा सा ऐसा नहीं समझ में नहीं आ रहा आगे वाले को, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा, सर के ऊपर जा रहा विषय सब कुछ, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं अपन, लेट्स डाउनग्रेड अवरसेल्फ। तो मैंने बोला अभी क्या है, जॉब चल रहा है अभी फिलहाल, तो देखते आगे, ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है मेरा, गो विद द फ्लो, राम भरोसे सब कुछ। फिर खाना वाना खाए, बिल बिल आया, मैं बोला मैं भरता पैसे। वो बोली नहीं 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 50-50। और मेरा कैसा है कि मैं सिर्फ एक बार बोलता पैसे भरने के लिए कि मैं भरता पैसे, सिर्फ एक बार, उससे ज्यादा नहीं। अगर आगे वाले ने बोला नहीं मैं भरते पैसे, भर भर ना, भर बिंदास। मैं इंसिस्ट नहीं करता कि नहीं 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 मैं डेट के लिए पूछा ना, मैं भरेगा। तो उसने बोला 50-50, मैं बोला ठीक है। तो उसका मुंह देखने लायक भाई। तो निकले हम रेस्टोरेंट से, गाड़ी में बैठे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा, हम पीछे बैठ के गुलू गुलू कर रहे, बात आगे बढ़ा रहे मैम कि क्या अभी कैसा है, क्या है, जो भी है कुत्ते भी बोला होगा मैंने। तो एक पॉइंट के बाद में हम शांत हो गए। लाइक मेरा कैसा है, मैं देखता हूँ कि अगर सन्नाटे में खुशी मिल रही है तो विषय गंभीर है भैया, लेकिन अगर सन्नाटे में भी सन्नाटा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है दया। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि लड़की हो गई ऑकवर्ड, तो मैं थोड़ा सा बीच बीच में ऐसा जोक मार रहा था, थोड़े पबजी के जोक्स मार लिए, थोड़े से इधर उधर के जोक मार लिए, थोड़े लाइट हार्टेड फ्लर्टिंग कर ली। फिर मैं बोला उसको कि घर पे ड्रॉप कर दूं क्या? वो बोली बुरी बोली। मैं बोला हाँ अभी क्या करते हैं, अभी क्या वैसे भी फ्री हूँ मैं रात को। वो बोले नहीं 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 बहुत लंबा हो जाएगा, यू कैरी ऑन। बोला कैरी ऑन क्या है उसमें, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं बताया उसको कंपनी की गाड़ी है, किसी के पैसे खर्च नहीं हो रहे यहाँ पर। लेकिन वो बोली नहीं मेरे को ट्रेन से जाने का है। ठीक है जा अभी ट्रेन से। वैसे फोर्स नहीं करते अपन किसी को, किसी ने एक बार बोल दिया हाँ तो हाँ करो, फिर मेरे को क्या करने का है। एक बार ऑफर किया था मैंने, तेरे को हाँ बोलने का था। ऐसे चिकट कार्यक्रम नहीं होता मेरे से। तो कि लड़की ने बोला नहीं तो उसका मतलब हाँ, और फिर मैं उसको पूछेगा फिर से, फिर वो बोलेगी हाँ या फिर मे बी, फिर उसको एक बार फोर्स करना पड़ता, फिर वो एकदम परफेक्टली हाँ बोलती। अपन एक बार बोलते, लड़की ने हाँ बोला हाँ, लड़की ने ना बोला ना, माँ चुदाओ, तो गई वो ट्रेन से। फिर व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, होप यू हैड अ ग्रेट टाइम, लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ मीटिंग यू इन द नियर फ्यूचर, ऐसा ऐसा कुछ। तो वो बिना बोले निकल गई। एनीवे, इस कहानी से अपने को ये सीखने को मिलता है कि पहली मुलाकात पे किसी से अपने जीवन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट शेयर मत करो। यू कैन नॉट टॉक बटरफ्लाई लैंग्वेज विद कैटरपिलर पीपल। दूसरा, अपने आप को किसी से कम मत समझो, भले ही आप कितने ही नीचे से आए हो या फिर कितने ही बैकवर्ड सोसाइटी से आए हो। यू आर रिस्पेक्टेड बाय द फैक्ट ऑफ व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, नॉट वेयर यू कम फ्रॉम। और तीसरा, महाराज बन के मत जाओ पहली डेट पे। तुमको मालूम है तुम महाराज हो, दुनिया को मालूम है तुम महाराज हो, लेकिन लड़की को नहीं पता तुम महाराज हो, तो उसको बताओ भी मत, वो अपने आप समझ जाएगी। तो रोस्ट आगे बढ़ाते हैं। क्षमा चाहते हमें ये कार्यक्रम यही समाप्त करना पड़ेगा और विदा लेना पड़ेगा हमें आपसे। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, क्या पता कल हो ना हो। उम्मीद है आप सबको वीडियो देख के मजा आया होगा। जो मजा आया होगा तो अपने 2-3 दोस्तों को बताओ ताकि वो भी इस वीडियो का मजा उठा पाए। तो चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। भाई फिर उस लड़की का क्या हुआ? होना क्या था, पड़ गई किसी एवरेज मिश्रा से।